कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, अब यही मुतालबा एमक्यूएम भी कर रही है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा, अगर वफाक के जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत का सेटअप है उसमें उन्हें कोई इशू है तो मेरे ख्याल में हो सकता है। लेकिन ये उसी तरह ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अपनी 15 साल की उस लेगेसी जिसका तसलसल आज भी कायम है। असल में तो एमक्यूएम 15 सालों से दीवार से लगी सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस अपने तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। 15 साल में 35,000 अरब से ज्यादा के वसाइल इन्हें मुयसर आए। कराची आज खंडर बना हुआ है, तबाह और बर्बाद है। यहाँ पानी, गैस, बिजली, तमाम मसाइल है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप देखें तो 15 सालों में सिविल इंतजामिया हो या पुलिस इंतजामिया हो, इतनी इन्फिल्ट्रेशन रही है और जो लोग बार बार वही चेहरे तयनात होते रहे, उनकी पोस्टिंग्स होती रही, तो उनकी एक लॉयल्टी खुद ब खुद डेवलप होती चलेगी। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह समझा जाए कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? देखिए जाहिर है अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट से ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना है ना, कि भाई तबादले तकर्रुरियां जो 15 सालों से हैं, जिसने उस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया। और यहाँ एक लफ्ज भी बहुत जो है वो मशहूर हुआ है और जिसको कहते हैं सिस्टम। उस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ जो शहरी इदारे थे, सूबाई इदारे थे, उनको जिस तरह अपने जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माली मुनाफियत के लिए, लूट खसूट के लिए जिस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया, बदतरीन हुक्मरानी और करप्ट तरीन हुक्मरानी की जो नए डॉक्टर साहब, अभी रिकॉर्ड। तो इंतखाबी मैदान तैयार ही नहीं हुआ, आप लेवल मांग रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इंतखाबी मैदान तो तभी तैयार होगा जब जिला इंतजामिया भी खैर जानिबदार हो, जब पुलिस इंतजामिया भी खैर जानिबदार हो, जब वुज़रा भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और वजीर आला भी अपनी खैर जानिबदारी को कायम रखे। हमने उन्हें मुतनब्बे किया। हमने कहा कि जिन अफसरों को अभी भी तकर्रुरियां दी जा रही हैं, पोस्टिंग दी जा रही हैं, वो ज्यादातर गुज़िश्ता 15 सालों में एक यहाँ डीसी था, वो किसी और जगह डीसी चला गया, यहाँ का डीसी वहां चला गया। तो इससे ये हो रहा है कि वो जो सिस्टम जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ते में जो रुकावट है, अगर वो सिस्टम कायम रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे तो होगा? फिर ये शिकायत तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करनी चाहिए ना सर? देखिए हमने उनसे भी की है, लेकिन तबादले तकर्रुरियों में अगर वजीर आला जो ये सारी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो हमारी शिकायत बजा तौर पर वजीर आला और सूबाई इंतजामिया से बनती है ना। तो हम तो हर लेवल पे इसको उठा रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि फिर इंतखाबात वाले दिन मुख्तलिफ तरह की और उससे पहले जो शिकायतें होती है वो कहाँ जाकर आप दर्ज कराएंगे, किन से कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मजाज अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो नहीं हो सकती हैं, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ही आपको रेमेडी दे सकता है इसकी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछकर भी ये हो रही हैं, तो उनके पास भी मुख्तलिफ तरह के जराए और फीडबैक है कि मुख्तलिफ अफसरान की क्रेडिबिलिटी क्या है। हम तो असल में इस बात से खौफजदा है कि वजीर आला जो एक गैर जानिबदाराना करियर रखते हैं और उनकी साख एक बहुत काबिल कबूल साख रही है, वो इस माहौल में जाकर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज हो रही है और वो उनकी गैर जानिबदारी जो है जानिबदारी में तब्दील हो रही है। तो हमने उन्हें वार्न किया, मुतनब्बे किया है कि वो जो एडवाइसेस ले रहे हैं जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं, तो आगे जाके फिर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसने जिस तरह की हल्काबंदियां 2018 में की थी, एक दर्जी बिठाया था जिसने अगर मुख्तलिफ लोगों के जो है वो कपड़े थे, सीने थे, तो किसी के कपड़े से किसी की जेब लगा दी, किसी का पजामा किसी कपड़े का बना दिया, किसी का कुर्ता। तो जो हल्का बंदियां हुई, 3 कौमी असेंबली के 6 सूबाई के हमारे मुतासर हुए और वो हमसे जबरदस्ती जो है वो हल्का बंदियों में छीने गए। फिर ये हल्का बंदियां तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पर हो रही है ना डॉक्टर साहब? देखिए अब नहीं हो रही है तो इसमें कॉशियस तो करना है ना यार, कॉशन तो देना है। ये तो बताना है कि 2018 में उस दर्जी ने क्या बिगाड़ किया था, उसने किस तरह के हल्के बनाए थे, तो कम से कम और वो ये सारी बातें अभी जो हल्का बंदियां हो रही हैं, जाहिर है उस पर आपको उज़रदारियां, अपीलों में जाने का वक्त भी मिलेगा, तो ये तो वहां पे रिड्रेसल हो जाएगा, डोंट यू थिंक? देखिए वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है।
कि मतलब है कि अगर एक मरतबा एक चीज आ गई तो हमने मुतनब्बे तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या हुआ था, किस तरह की यूसीज, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी टेक्निकल लिमिट्स हैं, जो उनकी टेरिटोरियल और तो ज्योग्राफिकल फिर आप लिमिट्स हैं। एहतियातन ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? हाँ देख, ये मैं नहीं कह रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा 2018 से खराब किया गया है। और इसी तरीके से जो 15 सालों की लेगेसी रही है सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया नहीं, की, आपको नहीं उसमें भी लगता बहुत कि सारी हालात जो खराबी दिखा है। 2018 में थे आज हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर आप या तो सियासी कारकुन बने, ज्वाइन करें और ये सारी चीजों के मजे लें कि तबादले तकर्रुरियों से कितना फर्क पड़ता है, आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, और जो अफसरान अगर बायस्ड हैं पुलिस के या सिविल इंतजामिया के, तो वो आपके रास्ते में कितनी रुकावटें डाल सकते हैं कि आपके, तो ये सारी बातें तो आप एक मीडिया के एक क्रिटिक के तौर पे लेकिन तो डॉक्टर बात साहब कर ये रहे तो हैं। सब तब होगा ना जब प्लेइंग फील्ड तैयार होगी। मैं तो कह रहा हूं कि प्लेइंग फील्ड ओ है नहीं मेरे अभी, भाई, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड फील्ड कहां से आ गई? देखिए रेहान तारिक, आपकी मालूमात नहीं, असल में आप बहुत सी अच्छा। चीजों से नावाकिफ है, थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सर रहनुमाई लेवल फरमाइए। प्लेइंग फील्ड तैयार होती है केयर टेकर हुकूमत आने से, ठीक। कि जो हुकूमत मुंतखब थी जिसका टेन्योर खत्म हो गया, अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको तैयारी करनी है, उसे ये राह हमवार करनी है, उसे मसावी मौका और बराबर लेकिन का क्या मौका देना आपको पता सारी चल गया सर सियासी कि जमातों को। इंतखाबात की तारीख क्या है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबात की तारीख जुड़ी हुई है आइन के उन तमाम तकाजों को पूरा करने से जो कि इलेक्शन के साथ लाजमी तौर पर जुड़े हुए हैं। वो अब आप भी उन सियासी जमातों के प्रोपेगेंडे के जेर असर है, जो सिर्फ 90 दिन का वो घोल कर जो है सबको पिला दिया उन्होंने आइन की एक शेख, जो मर्जी की आयत है वो ले लो, और जहां वो आयत आती है कि जिसमें आपकी भी पकड़ हो रही है, वो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्जी की हदीसें कोट होती हैं। तो ये आर्टिकल सबको पता है। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और अब शुनीद है कि आवाम पर दोबारा से बिजली गिराने और 30 अरब बटोरने की तैयारी भी की जा रही है। ये इजाफा बिजली के सालाना बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 26% इजाफे और तकरीबन 18% सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी के अलावा है। खबर है कि साबिक वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कोज ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में मजीद ₹1.83 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दे दी है, जिसके तहत सारिफीन से अगले महीने 30 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ये दरखास्त इस हकीकत के बावजूद दी गई है कि बिजली का तकरीबन 3/4 यानी 74% से ज्यादा मकामी सस्ते ईंधन जैसे हाइड्रो, कोयला, गैस, जौहरी, हवा शमसी या बेगास से हासिल होता है। अब मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनीज ने यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने नेपरा को ₹1.83 अक्टूबर के बिलों में वसूल करने की मुश्तरका दरखास्त दी है। नेपरा ने दरखास्त मंजूर करते हुए 27 सितंबर को अवामी समाअत तलब कर ली है ताकि ये देखा जा सके कि टैरिफ में इजाफा FCA मैकेनिज्म और इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत बनता है या नहीं। 1 जुलाई से बुनियादी औसत टैरिफ तकरीबन 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने के बावजूद FCA में इजाफे की दरखास्त दी गई है। मजीद ₹5.40 फी यूनिट सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट QTA के जरिए 146 अरब रुपए बटोरने का भी इंतजार है, क्योंकि रेगुलेटर पहले ही अवामी समाअत का अमल मुकम्मल कर चुका है और ₹5.40 फी यूनिट 3 महीने की बजाय अब तकरीबन ₹3.55 फी यूनिट की शरह से 6 माह में वसूली की मंजूरी दी जा सकती है। अगस्त में मुल्क के हाइड्रो पावर प्लांट्स की जानिब से नेशनल ग्रिड में तकरीबन 38% का अच्छा हिस्सा डालने के बावजूद इजाफी लागत की वसूली की दरखास्त दी गई है, जिसका हिस्सा जुलाई में 37% और जून में 26.96% था। पन बिजली में ईंधन की कोई लागत नहीं आती। LNG से बिजली की पैदावार अगस्त में 17.17% के साथ दूसरे नंबर पर रही, जिसकी पैदावार जुलाई में 19.67% और जून में 18.55% के मुकाबले में कम रही। अगस्त में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ने नेशनल ग्रिड में 12.79% का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा डाला है, जो जुलाई में 14.2% और जून में 13.54% रहा था। इसके बाद मकामी कोयले से बिजली की पैदावार 10.3% और दरामदी कोयले की 4.51% रही। और ये पहला मौका है जब नेपरा ने मकामी और दरामदी कोयले से बिजली की पैदावार की अलग अलग रिपोर्टिंग शुरू की है, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्क जाहिर होता है। रवा बरस जुलाई में कोयले यानी मकामी और दरामदी से मजमूई पैदावार 14.69% रही और जून में 17.75% इसका हिस्सा था। और मकामी गैस से बिजली की पैदावार में कमी का रुझान जारी है, जिसने अगस्त में नेशनल ग्रिड में सिर्फ 7.60% हिस्सा डाला है, जो जुलाई में 7.61% थी। अब इस सब के बावजूद डिस्कोस की जानिब से नेपरा को दरखास्त की, उसमें बिजली का फी यूनिट ₹1 से जायद बढ़ने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आवाम की जेबों से अब अरबों रुपया फिर से बटोरा जाएगा। अब देखना यह कि नेपरा ओपन समाअत के अंदर खुली कचहरी में इस दरखास्त को मंजूर करता है या फिर मुस्तरद किया जाता है।